Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. मोहम्मद ताहिर रब्बानी एक तवील गैर हाजिरी के बाद दोबारा आपके सामने हाजिर है। शदीद मसरूफियात, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स के हवाले से मसरूफियत रही और वीडियो आपके साथ शेयर ना हो सकी। आज की वीडियो थोड़ी सी हटके है ज़रा। एंड्रयू कार्नेज, दुनिया का मशहूर ज़माना अमीर तरीन शख्स गुजरा है। ये स्कॉटलैंड से अमेरिका आया। अमेरिका में इसने बड़ी ही मुश्किलात से अपनी जिंदगी का आगाज किया। छोटे छोटे काम शुरू किए, लेकिन हिम्मत ना हारी। आखिर एक दिन ये अमेरिका का मशहूर तरीन स्टील इंडस्ट्री का बानी ठहराया गया। एंड्रयू कार्नेज उस स्टील मिल का बानी था, उस स्टील मिल का मालिक था कि जिसमें काम करने वाले बड़े बड़े करोड़पति लोग थे। यानी खुद तो ये अमीर था ही था, इसके साथ जो मिलते गए वो भी अपनी किस्मत को चमकाते गए। एक टीवी इंटरव्यू में इस एंड्रयू कार्नेज से पूछा गया कि आप लोगों के साथ कैसे मुआमला करते हैं, तो एंड्रयू कार्नेज का दिया गया जवाब तारीख ने महफूज कर लिया। ये जवाब मेरे और आप सब के लिए एक रहनुमा जवाब है, हमारे लिए रोशनी का एक जीना है। एंड्रयू कार्नेज कहता है कि मैं लोगों से उसी तरह मुआमला करता हूं जिस तरह के सोना निकाला जाता है। कंपेयर बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, एंड्रयू कार्नेज, मुझे बात कुछ आपकी समझ नहीं आई। उसने कहा, जैसे सोने की कान से कानकुन कितनी मेहनत के साथ सोना निकालता है, 1 ग्राम सोने के लिए उसको कई टन मट्टी जो है वो खोदनी पड़ती है, उस मट्टी को हटाना पड़ता है और तब जाके कहीं 1 ग्राम सोना उसको हासिल होता है। अब अगर वो कानकुन जो है वो सोने की बजाय मट्टी पे नजर रखे तो वो कभी भी वो 1 ग्राम सोना हासिल नहीं कर सकेगा। अगर वो मट्टी के खोदने की तकलीफ को मद्देनजर रखेगा तो थक जाएगा। लेकिन चूंकि उसकी नजर उस सोने पर होती है, उस गोल्ड पर होती है जिसकी कीमत उसको मजदूरी की सूरत में मिलेगी, तो फिर वो उस मट्टी के बेहंगम किस्म के टनों के हिसाब से वजन को उसके जहन में नहीं लाता, वो अपने जहन में उस वजन को नहीं लाता, तो फिर वो अपनी मेहनत से उस सोने तक पहुंच जाता है। एंड्रयू कार्नेज कहता है, मैं लोगों के साथ भी ऐसा ही मामला करता हूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर से मुस्बत बात निकालने के लिए उसी तरह मट्टी की खुदाई करनी पड़ती है जिस तरह सोना हासिल करने के लिए खुदाई करनी पड़ती है, और एक बड़ी तवील मेहनत के बाद हमें जाके उस शख्स के अंदर से पॉजिटिविटी मिलती है, कुछ अच्छाई मिलती है। एंड्रयू कार्नेज कहता है कि दुनिया में अगर कामयाबी हासिल करनी है तो लोगों के साथ उसी तरह मामला करें जिस तरह एक कानकुन जो है वो सोना निकालने के लिए मेहनत करता है, और उस मेहनत का सिला होता है कि आखिरकार वो सोने तक पहुंच जाता है। किसी ने बड़ा प्यारा जुमला लिखा कि तुम्हें लोगों से वही मिलता है जो तुम उनसे तलाश करते हो। यानी अगर हम दुनिया से बुराइयां ढूंढने निकलेंगे तो हमें हर तरफ बुराई ही बुराई नजर आएगी, और अगर हम दुनिया से अच्छाई तलाश करने निकलेंगे तो यकीन करें हमें हर तरफ अच्छाई, मुस्बत तर्ज फिक्र, मुस्बत तर्ज अमल, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अप्रोच लोगों की नजर आएगी, कामयाबी नजर आएगी, हमें खुशहाली नजर आएगी, हमें रब की नेमतें और रब की रहमतें हर तरफ नजर आएगी। लेकिन ये देखने वाली आंख की मुनस्सर है, ये देखने वाली आंख का कमाल है कि वो एंड्रयू कार्नेज की उस कही गई बात पे अमल करता है या फिर वो दुनिया के अंधेरों को देखता है। एंड्रयू कार्नेज की ये बताई गई बात कितनी अहम बात है और किस तरह से ये हमारे अपने तर्ज फिक्र की तरफ हमें लेके जाती है कि तुम जो सोचोगे तुम्हें वही मिलेगा, तुम जो
पाना चाहोगे, तुम जो हासिल करना चाहोगे, उसके लिए तुम्हें फिर कानकुन बनना पड़ेगा, तुम्हें उस सोने की तलाश वाले मजदूर की तरह मजदूरी करनी पड़ेगी और आखिरकार एक ना एक दिन तुम अपनी मंजिल पा लोगे। इस वाक्य के साथ साथ एक और बात याद आ गई। ये बात बहुत ही कमाल की बात है, इसको सुनिए जरा। कहते हैं कि एक बच्चा अपने वालिदैन से नाराज होके उन्हें यह कहता हुआ घर से निकल गया कि मुझे आपसे नफरत है, और इस गुस्से में वो घर से चला गया और किसी वादी में जब पहुंचा तो चूंकि शदीद गुस्से की हालत में था, एग्रेशन था उसके अंदर, तो उसने उस वादी में पहुंचने के बाद जोर से आवाज लगाई कि मुझे आपसे नफरत है। जैसे ही उसका ये आवाज लगाना था तो फौरन उसको वापस वही आवाज सुनाई देती है कि मुझे आपसे नफरत है। बच्चे के लिए ये बिल्कुल नई सूरत हाल थी। बच्चा डर गया और घबरा गया और उसी डर और खौफ के आलम में वापस घर की तरफ पलटा। जैसे घर पहुंचता है तो उसकी वालदा दरवाजे पे परेशान हाल खड़ी है। बच्चा मां से लिपट जाता है और मां को घर के अंदर ले जाता है और वो पूरी कहानी सुनाता है, उस सूरत हाल मां के सामने लेके आता है। मां चूंकि जहांदीदा शख्सियत है, वो समझ जाती है, तो वो बच्चे को कहती है, बेटा अब जरा तुम दोबारा जाओ और वहां जाके तुमने ये कहना है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। अब वो बच्चा वालदा को लेके दोबारा वहां पहुंच जाता है और दोबारा बुलंद आवाज से कहता है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। तो बच्चे को दोबारा वो बाज़गश सुनाई देती है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, और बच्चा इस खुशी में बार बार ये जुमला दोहराता है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, और वो वहां पर खुशी से नाचने लगता है। और उसकी वालदा अपने बेटे को अपनी बाहों में ले लेती है और उसको वापस घर की तरफ लाते हुए कहती है, बेटा ये दुनिया जो है ये इंसान को वही लौटाती है जो इंसान ने इस दुनिया को दिया होता है। जिस तरह तुमने पहले जुमला बोला तो तुम्हें यही जवाब मिला कि मैं आपसे नफरत करता हूं, और जब दोबारा तुमने कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं तो तुम्हें दोबारा वही आवाज सुनाई दी कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। ये दुनिया मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए यही है कि हम जो दुनिया को देंगे हमें वही वापस मिलेगा। हम अगर दुनिया को मेहनत देंगे, हम दुनिया को अपनी कमिटमेंट देंगे, डेडिकेशन देंगे, सिंसेरिटी देंगे, खलूस देंगे, तो मान लें कि अल्लाह की जात जो हर चीज पे कादिर है वो हमें किसी ना किसी जरिए से ये सारी चीजें हमें वापस लौटाएगी, बल्कि कुछ बढ़ के लौटाएगी। क्योंकि जब अल्लाह की जात देने पे आती है तो वो बेहिसाब देती है। इन्नल्लाह यर्जुक मन यशाउ बिगैर हिसाब, कि जब अल्लाह की जात आपको अता करने पे आती है तो वो फिर बेहिसाब देती है। तो आए ये दो बातें आज कमोबेश 25 दिन के बाद ये वीडियो के जरिए आपके साथ दोबारा तल्लुक बहाल हुआ है। इन दोनों बातों के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। आप कोशिश करें अपनी जिंदगी के अंदर इन चीजों को शामिल करें। आजमाइश शर्त है। फोकस फोकस ऑन योर लाइफ, फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज, फोकस ऑन योर सक्सेस। और सक्सेस के लिए आपको मेहनत की जरूरत है। आपको उस कानपुर की तरह सोना तलाश करने के लिए टनों मट्टी हटानी पड़ेगी और आपको दुनिया को ये देना पड़ेगा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। तो दुनिया आपको रिवार्ड में वापसी पर इससे बढ़ के देगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाजमी लाइक करें। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल पे हमारे साथ आ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी हो, नासिर हो।